औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड ईयर उर्दू का लास्ट डे प्लान शेयर करूंगा कि लास्ट डे में आपने कैसे तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लास्ट डे में बैठ के लाजमी रिवाइज़ करनी है। 2024 का ये लास्ट डे प्लान है और आपने जब भी, आज आपके पास पूरा दिन है, कल आपके पास पूरा दिन है, तो आप लोगों ने एक दिन निकाल के किसी भी तरह करके इन चैप्टर्स को जो मैं बताने लगा हूँ इनको आपने लाजमी कर लेना है। क्वेश्चन वाइज आपको गाइड करूँगा और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, कमेंट्स, आपके कमेंट्स देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स मुझे पेपर देकर आकर कहते हैं कि सर आपने जो बताया था उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। गेस्ट पेपर का मतलब हमेशा ये होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, गेस्ट पेपर का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जो मैंने बता दिया एग्जैक्ट वही आपके पेपर में आएगा। तो अगर आपके पास मतलब थोड़ा सा भी माइंड है तो उसको यूज़ कर लिया करें, क्योंकि पेपर मैंने नहीं आपका बनाया, मैं सिर्फ आपको एक गेस्ट पेपर बताता हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पहले वो करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप दूसरी चीज़ें भी लाजमी करें। अब कुछ बच्चे पेपर्स देकर आकर मुझे दुआएं भी देते हैं, कुछ बच्चे आकर मुझे ये भी कहते हैं कि सर आपने जो बताया था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बच्चे मैंने आपका पेपर नहीं बनाया होता, मैं सिर्फ आपको एक गेस्ट पेपर बताता हूँ। अगर आपने पूरा साल बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम लोग लास्ट डे की तैयारी से या एक हफ़्ते पहले तैयारी करने बैठते हैं तो हम लोग कुछ कम तैयारी से काफ़ी अच्छे मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकें। और जाहिर सी बात है जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसको तो गेस्ट पेपर की ज़रूरत ही नहीं होती, वो गेस्ट पेपर को एज अ टेस्ट सेशन लेकर चलता है। टॉपर स्टूडेंट हमेशा सारी चीज़ें करके जाते हैं और जो गेस्ट पेपर्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जिन्होंने मतलब कि लास्ट नाइट में प्रिपरेशन करनी होती है या फिर एक हफ़्ते पहले या एक महीने पहले उनको याद आ जाता है कि हमने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो गेस्ट पेपर्स उन बच्चों के लिए होते हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें भी लाजमी करते हैं। तो अब आपने इस चीज़ को मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि गेस्ट पेपर का मतलब हरगिज़ नहीं होता कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वही आपके पेपर में आएंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि लास्ट डे में आपने कैसे रिवीजन करनी है, कौन सी चीज़ें आपने फ़र्स्ट पे करनी है। क्वेश्चन वाइज आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी तक प्रेजेंटेशन की वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो लाजमी वॉच कर लेना। यहाँ पे आपके पास पहले नज़म की तशरीह है, फिर गज़ल की तशरीह है, ठीक है। अब नज़म की तशरीह के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सुन लें। लास्ट डे में आपने कौन से इंपॉर्टेंट नज़म की तशरीह के लिए करने हैं यहाँ पे देख लें। हमद करनी है, नात करनी है, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को, इस्लामी मसावात, आदमी, एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में, ये 1 2 3 4 5 6 नज़में हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। यही आपके सबक के खुलासे के लिए, सबक के लिए कह रहा हूँ, यही आपके लिए नज़म के खुलासे के लिए और नज़म की तशरीह के लिए। ये 6 नज़में ही आपने नज़म की तशरीह के लिए भी करनी है और नज़म के खुलासे के लिए भी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गज़ल की तशरीह। इसी का अलिफ़ और बे वाला जो है वो गज़ल की तशरीह होती है। अगर आप लोगों को इसको लिखने का पैटर्न नहीं आता, अगर आपको इसकी लेंथ नहीं पता कितनी रखनी है, कैसे इसको सॉल्व करना है पेपर को, इससे पहले मैंने प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो को देखकर आप इंशाल्लाह 90+ मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो अब आपके पास गज़ल जो इंपॉर्टेंट हैं सेकेंड ईयर की, उस पर भी निशान लगा लें। आपने ख्वाजा मीर दर्द की पहली करनी है, उसके बाद आपने ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की आपने दूसरी करनी है। उसके बाद जो मिर्ज़ा गालिब है उसकी भी आपने दूसरी करनी है, इलामा इकबाल की भी आपने दूसरी करनी है, नासिर काज़मी की भी दूसरी करनी है, और जो लास्ट वाली है ताबिश दहलवी, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 आपके पास मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ये 6 नज़में गज़लें आपकी गज़ल की तशरीह के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये गज़लें आपने लास्ट टाइम में, लास्ट डे में लाजमी रिवाइज़ करके जानी है, और ये वाली नज़में आपने लास्ट टाइम में, लास्ट डे में लाजमी नज़में रिवाइज़ करके जानी है, नज़म की तशरीह के लिए और नज़म के खुलासे के लिए और नीचे वाली गज़ल की तशरीह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसके बाद जो आपके सबक के खुलासे के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इक़्तिबास की तशरीह के लिए जो चैप्टर्स बताऊंगा वही आपने सबक के खुलासे के लिए चैप्टर करने हैं। मार्क्स की कैसे डिवीजन होती है मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले वीडियो मैंने प्रेजेंटेशन की अपलोड की है, वो आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। उससे देखकर इंशाल्लाह आप लोग 80 to 90 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकेंगे। जो मैंने प्रेजेंटेशन का टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो कुछ बच्चों को नहीं पता होती, तो आपने वो लाजमी वीडियो देख लेनी है। अब जो आपके पास इंपॉर्टेंट इक़्तिबास की तशरीह के लिए चैप्टर हैं और सबक के खुलासे के लिए चैप्टर्स हैं वो आपने सुन लेने हैं।
पहला चैप्टर आपने करना है, तीसरा करना है, उसके बाद पाँचवा करना है, छठा करना है, सातवां करना है, आठवां करना है, 10वां करना है और 12वां करना है। कितने चैप्टर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल मैंने आपको 8 चैप्टर्स बताए हैं। इन्हीं 8 चैप्टर्स को आपने इक़्तिबास की तशरीह के लिए भी लास्ट टाइम में रिवाइज़ करना है और इन्हीं 8 चैप्टर्स को आपने सबक के खुलासे के लिए भी लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बता दिया। नज़म के खुलासे के लिए भी मैंने आपको जो चैप्टर नज़में बताई हैं वही आपने नज़म के खुलासे के लिए करनी है। नेक्स्ट में आपके पास मज़मून का टॉपिक आता है। मज़मून आपने कौन से करने हैं? जो आपकी न्यू ग्रामर आई है इसी में से आपका मज़मून का जो होगा वो बनकर आएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मज़मून है मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की हुई है, अगर अभी तक आपने वो वॉच नहीं की तो लाजमी वॉच कर लेना, उसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ से आपके पास मज़मून निगारी का स्टार्ट हो रहा है। सिरत तैयबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह और 2 कौमी नज़रिया वेरी इंपॉर्टेंट 2 हो गए। उसके बाद पाकिस्तान में आबादी के मसाइल 3 हो गए। उसके बाद पाकिस्तान का कौमी खेल 4 हो गए। उसके बाद आपने तलीम नस्वां करना है 5 हो गए। नेक्स्ट में आपके पास ये नहीं करना, ठीक है, बर्दाश्त और रवादारी, इसमें आप लोग पहला वाला भी लिख सकते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला। तो तकरीबन 5 ही हुए हैं अभी। छठा जो है वो आपके ट्रैफिक कवानीन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आपके जो इम्पोर्टेंट है वो आपके कुदरती आफात हैं, 7 हो गए। 7 बदअनवानी 8 हो गए। उसके बाद आपके पास तो हम परस्ती और हमारा माशरा 9 हो गए। और लास्ट में उर्दू की मकबूलियत के असबाब, तकरीबन 10 मैंने आपके साथ ऐसे शेयर किए हैं। अगर आप ये 10 कर लेते हैं तो आपके पास 3 टॉपिक्स होते हैं ना, एक टॉपिक में ये 10 इन 10 ऐसे में से आपका एक लाजमी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एडिशनल ऐसे भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए हैं, यहाँ पे जो जिनके सामने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो आपने लाजमी कर लेना है। सेपरेट वीडियो देख लें ऐसे कि वो मैंने अपलोड किया, उस पर व्यूज़ भी 10,000 या 11,000 व्यूज़ आए हैं, तो वो वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और रिव्यू भी काफ़ी अच्छा मिला है। तो वो वीडियो भी ऐसे के रिलेटेड आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने पेजेस का लिखना है, किस तरह हवाले ऐड करने हैं, बार बार कह रहा हूँ कि इससे पिछली मैंने प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोड की है, वो आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। लास्ट पे आपके पास खत आता है। खत कौन से इंपॉर्टेंट खाते हैं वो भी आपके साथ इसी बुक में से इंशाल्लाह आपका खत आना है, और जो इंपॉर्टेंट खाते हैं आपके साथ वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये जो न्यू बुक है इंशाल्लाह जो आपके है ना क्या कहते हैं दरख्वास्तें और ख़त वगैरह इंशाल्लाह इसी बुक में से आपके आएंगे। तो इसी बुक को आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। ख़त को लिखने का तरीका यहाँ पे फर्स्ट पे बताया हुआ है, तो आपने लाजमी देख लेना है। ख़त लिखते टाइम आपने ना अपना कोई नाम ऐड करना है, किसी भी मतलब अपना हवाला नहीं उसमें देना, ना अपने कॉलेज का ना अपने नाम का, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अदरवाइज़ आपका जो पूरा खाता है अगर आपने अपना कोई भी इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी तो वो काट देंगे। दोस्त के नाम खत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के नस्बुल ऐन। उसके बाद चचा के नाम तोहफ़ा मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए। उसके बाद वालिद साहब के नाम तफरी मुकाम की सैल का हाल बयान करने के लिए। दोस्त के नाम दोस्त की वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत के लिए। नेक्स्ट वालिद के नाम हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद अखबार के मदीर के नाम ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात और दीगर मसाइल पर इजहार ख्याल। नेक्स्ट में आपके पास यही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिए हुए थे कहाँ गए, यहाँ पे ये रहे, इनको आप लोग इनमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपने दोस्त को खेलों की अहमियत के बारे में, अखबार के ये वाला इम्पोर्टेंट है, छोटे बहन को कंप्यूटर की अफादियत के बारे में, ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया के कह सकते हैं नुकसान और फ़ायदे जो हैं उसके बारे में आपका जो खत है वो इम्पोर्टेंट है। दोस्त को उर्दू ज़ुबान की पसंदीदा उस्ताद के बारे में, वालिद साहब को इसकी बीमारी पर के बड़े भाई को हादसे, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। एक मैंने ये बताया, उसके बाद बड़े भाई को हादसा देखने के हाल के बारे में, ठीक है, हादसा देखने के हाल के बारे में। इसके बाद अखबार के मदीर को बिजली की बचत के मुतल्लिक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अखबार के मदीर को बढ़ते हुए समाजी मसाइल, शादी में शिरकत, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त के भाई की शादी में शिरकत ना करने पर माजरत, ठीक है। ये 3-4 मैंने आपको बताए हैं जो यानी कि एक्स्ट्रा मौज़ूनात दिए गए हैं, इस पर आपने
अपने टीचर से, या आप लोग अपनी वर्डिंग में भी ख़त लिख सकते हैं, कोई भी ख़त आ जाए। तो जो ख़त बताए हैं लास्ट टाइम पे उनको लाजमी रिवाइज़ कर लेना, और जो मैंने आपको वो बताए हैं क्या कहते हैं मज़मून निगारी के टॉपिक्स, वो भी आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। तो ये आपने लास्ट टाइम पे लास्ट चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये लाजमी रिवाइज़ कर लेना। लास्ट डे प्लान है, अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कर देना जिनकी उर्दू की बिल्कुल तैयारी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स पे फोकस करते रहते हैं, तो पूरा साल उनको उर्दू को रीड या पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो उर्दू को करने की जो लास्ट डे प्लान है आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अपने निकम्मे दोस्तों के साथ जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है उसके साथ लाजमी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।